साथियों, आज सुबह मेरी छोटी बहन जैसे ही बिस्तर से उठी, उसने रोज की तरह सबसे पहले मुंह धोया, लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। पानी की ठंडक चेहरे पर थी, पर मन के भीतर एक अजीब सी हलचल। जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसकी नजर ठिठक गई। वही पुराना टूटा फूटा आईना, और उसी पल उसे कल रात दीदी की कही हुई बात याद आ गई। हमारे घर का वो आईना बहुत पुराना था, ऐसा आईना जिसमें चेहरा तो दिखता था पर दिल को सुकून नहीं मिलता था। किसी जमाने में वो टूट गया था और तब से कार्डबोर्ड से जोड़ तोड़कर किसी तरह इस्तेमाल हो रहा था। हर बार उसे देखते ही मन में एक टीस उठती थी, गरीबी की, मजबूरी की और लोगों के सामने शर्मिंदगी की। कल रात दीदी बहुत देर तक चुप बैठी रही थी। वजह साफ थी, आज हमारे नाना जी कश्मीर से आने वाले थे। नाना जी को सफाई, सलीका और चीजों की चमक बहुत पसंद है। दीदी को डर था कि अगर उन्होंने इस आईने की हालत देख ली तो उन्हें दुख होगा, और दीदी किसी भी हाल में नाना जी की आंखों में वो दुख नहीं देखना चाहती थी। उसी रात दीदी ने मन ही मन ठान लिया, अब इस आईने को नया रूप दूंगी, ऐसा रूप जो हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मेहनत दिखाए। सुबह होते ही दीदी ने सबसे पहले वो पुराना आईना दीवार से उतारा, बड़ी सावधानी से, जैसे कोई टूटा हुआ सपना हाथों में थाम लिया हो। फिर कार्डबोर्ड उठाया और एक गोल आकृति बनानी शुरू की, मजबूत, संतुलित, बिल्कुल सोच समझकर। बीच में उसी पुराने कांच को फिट किया गया, जैसे पुराने दर्द को नए हौसले के बीच सहेज दिया हो। अब शुरू हुआ असली जादू। दीदी ने पुराने रंगीन शादी के कवर निकाले, बची हुई सजावटी शीट्स, चमकीले पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, हर चीज जिसे लोग कबाड़ कहते हैं, उन्हीं टुकड़ों से वो चारों ओर डिजाइन बनाने लगी। छोटे छोटे आकार काटे, किनारों पर बड़ी बारीकी से चिपकाए। हाथ कांपते थे पर इरादा अडिग था। पुराने पर्स की टूटी चेन, झुमकों की मोतियां, रंगीन धागे, सब कुछ जैसे अपनी अपनी कहानी लेकर आए हो। भाई भी चुप नहीं बैठा, उसने रंगीन पैकिंग पेपर से गोल गोल टुकड़े काटे और आईने में जान डाल दी। फिर कार्डबोर्ड की परतों से पंखे जैसी आकृतियां बनाई गई, जिन्हें फूल की तरह चारों ओर सजाया गया। धीरे धीरे वही आईना जो कभी शर्मिंदगी की वजह था, अब गर्व की पहचान बनता जा रहा था। हर टुकड़े के साथ जैसे हमारी उम्मीदें जुड़ती जा रही थीं। अंत में दीदी ने हल्के हाथों से आईने को साफ किया, धूल हटी, धुंध हटी और सामने एक नया चमकता हुआ आईना था। जब छोटी बहन ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो हंसते हुए बोली, दीदी तूने तो कमाल कर दिया, ऐसा आईना मैंने कहीं नहीं देखा। और सच में वो आईना सिर्फ देखने की चीज नहीं था, वो हमारी मेहनत की कहानी था। जब नाना जी घर पहुंचे और दीवार पर टंगा हुआ वो आईना देखा तो वो रुक गए। कुछ पल तक बस देखते रहे, फिर बोले, इतना सुंदर और सजीला आईना मैंने अपने कश्मीर में भी नहीं देखा। उनकी आंखों में चमक थी, दीदी की आंखों में नमी। उस दिन हमें समझ आया कि तारीफ सिर्फ चीज की नहीं होती, मेहनत की होती है। साथियों, बात सिर्फ एक टूटे आईने को जोड़ने की नहीं है, बात है सोच की। अगर मन में लगन हो और हाथों में हुनर हो तो बेकार समझी जाने वाली चीज भी नई पहचान पा सकती है। और 5 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद आईना बनकर तैयार होने वाला है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे शराब देती हूँ कि आज रात 2 बजे तेरी माँ मर जाएगी। लेकिन तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में तो सुंदर सा आईना बनकर तैयार है। Money got too much.